साथियों नमस्कार। इस आज हम जब भारतीय संस्कृति सभ्यता एक राष्ट्र की महान परंपरा की बात करते हैं तो इस देश की मिट्टी जो त्याग तपस्या तपोवन से सजी हुई है, इस देश की मिट्टी जो बलिदानियों की मिट्टी कही जाती है, इस जो गंगा जमुनी तहजीब की मिट्टी कही जाती है, जो करुणा दया परोपकार सहनशीलता सहिष्णुता एक दूसरे का सम्मान करना इसके लिए जानी जाती है, ये अजीब है। इसकी अजीब दास्तान है। ये जब मिट्टी त्याग का रूप धारण करती है तो हमें पन्नाध्याय का त्याग दिखाई पड़ता है। ये मिट्टी जब त्याग की भावना को धारण करती है तो राजा शिवी के कपोत की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना दिखाई पड़ता है। और यह मिट्टी जब वीरत्व की भावना से ग्रस्त होती है तो सिंह के साथ खेलते हुए भारत का चरित्र दिखाई पड़ता है। जब वीरत्व को धारण करती है तो झेलम के फड़फड़ाते हुए पानी, जिन्होंने पौरस की कहानी जो सुनाता रहता है, पौरस का साहस दिखाई पड़ता है। ये देश की मिट्टी जब भक्ति को प्राप्त करती है तो हमें यहाँ पे शंकराचार्य, कबीर, सूर तुलसी, मीराबाई, रसखान, ये बालक ध्रुव, प्रहलाद, इनका चरित्र दिखाई पड़ता है। और ये जब वीरत्व को प्राप्त करती है तो इसमें बड़े बड़े सूरमाओं को जन्म देती है। तो हमें झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मिनी, मंगल पांडे, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, वीर अभिमन्यु, ऐसे चरित्र दिखाई पड़ते हैं। और जब यह ईश्वरत्व को प्राप्त करती है तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म अयोध्या में ऐसा दिखाई पड़ता है। बालक कृष्ण की बाल लीला दिखाई पड़ती है कि परमात्मा इन नन्हे कदमों से इसी धराधाम पर खेलता हुआ चलता हुआ दिखाई पड़ता है। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बेरें, कबहू शशि मागत आरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। यह देश की मिट्टी में जब वात्सल्य का भाव प्राप्त होता है और तो मां जसोदा और कृष्ण की बाल लीला के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। यह मिट्टी इस देश का इतिहास ही अलग प्रकार का है, जहां पर एक भाई दूसरे के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए, संस्कृति गौरव पिता के वचन की रक्षा के लिए राज का त्याग करता है और दूसरा भाई उससे भी बड़ा महान त्याग करता है। यह इस देश की मिट्टी में जब ज्ञान का भास होता है, जब वह ज्ञान का रूप धारण करती है तो युद्ध जैसे अशांत क्षेत्र में भगवत गीता का प्रवचन सुनाई पड़ता है, जो सदियों सदियों तक व्यक्ति को उसके शोक को, विक्षिप्त मन को, हाउ टू टेक द डिसीजन, निर्णय ले सकता हूं कि नहीं
किसी विषम परिस्थिति पे फंसने पे क्या करना चाहिए, इस बारे में भगवत गीता से बड़ा अच्छा मार्गदर्शक ग्रंथ कोई हो नहीं सकता है। कौन कहता है कि कलयुग में बड़े काम नहीं हो सकते? ये मिथ्या है, ये भ्रम है जो लोगों के द्वारा फैलाया जाता है कि कलयुग है, इसमें जो है पाप का बोलबाला बढ़ता है। दिस इज नॉट ट्रूथ। इस कलयुग में ऐसे महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना हुई है जो आज विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, घर घर पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। तो इस देश की गौरवगाथा की जितनी प्रशंसा की जाए, और हम सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ, जहाँ विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति स्थान है, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न स्थापत्य कला के केंद्र हैं, जहाँ इतनी भौगोलिक विषमता है, जहाँ इतनी स्थापत्य कला, वास्तुकला, इसमें विषमता है, जहाँ त्योहारों में विषमता है, जहाँ पर्व में, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता है, और उस एकता का एक ही सुर है, भारत माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। जहाँ पुष्प की अभिलाषा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ूं देवों को सिरोरठ लाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस रास्ते में फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे।